दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए हैं बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वैकेंसी है टाटा स्टील में। यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है, जो दोस्तों ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। और यहाँ पर दोस्तों बाकी का सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता दी गई हैं। यहाँ पर ब्रांचेज की बात कर लें, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें, तो क्वालिफ़िकेशन में बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग से चाहिए, जो सिविल, स्ट्रक्चरल, सिरामिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल, माइनिंग, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और ये दोस्तों इस तरीके से मैट्रॉनिक्स और रिमोट जीआईएस के लिए वैकेंसीज हैं। अगर यहाँ पर बता दिया गया एमएससी के लिए भी जियोलॉजी फाइनल ईयर वालों के लिए। आगे चलें, अदर गाइडलाइंस दी गई हैं यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें बता दी गई हैं ऑलरेडी कि भाई आप है ना डिप्लोमा किए हो और आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन लिया है तो भी आप इस क्राइटेरिया में आते हो। आपका जो है इंस्टीट्यूट AICTE UCG अप्रूव होना चाहिए, आपके मार्क्स 65% होने चाहिए। अगर अदर कैटेगरी जैसे SC ST PWD में कैटेगरी में हो तो 60% होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं आपको, ठीक है। ये अपना जो एज लिमिट है यहाँ बता दिया गया कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। SC ST PWD कैटेगरी के लिए 32 ईयर रखा गया, जो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पे आपका इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए पेमेंट ही बताया गया 30,000 रुपये पर मंथ रहेगा 1 ईयर, बाकी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको दोस्तों ऑलरेडी डिस्क्लोज़ कर दी गई हैं, अच्छी तरीके से इसे आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे चलें दोस्तों, अदर गाइडलाइंस भी दी गई हैं। यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो ये लिंक दी गई है, मैं आपको बता दूंगा ये लिंक ईजिली आपको कहाँ पर मिल जाएगी। इसका लास्ट डेट है 10/4/2022, या आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट tatasteel.com के कैरियर ऑप्शन में चले जाइए, ईजिली मिल जाएगी। बाकी का मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से किस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट indianindustrialtutorial.in गूगल पे खोल लेना है। खोलने के बाद आप नीचे जाओ और नीचे जाके आपको देखो यहाँ पे एक टाटा स्टील की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो फ्रेशर वाले ऑप्शन में है। फ्रेशर वाला ऑप्शन कहाँ है, तो फ्रेशर ऑप्शन देखो आपको दिखेगा ये वाला है। यहाँ पर और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आप रिलेटिव तो देख सकते हैं। बाकी का देखो यहाँ पर ना आपका जो मैं बता रहा हूँ टाटा केमिकल वाला ये है, आपको इसे प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा विंडो, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ये पूरा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नीचे जाना है आपको, इसी में ना आपको नीचे पूरी चीज़ें आपको बता दी गई इसमें। बाकी की आपको है ना अप्लाई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इसे प्रेस कर देना है। मैंने देखो आपके सामने से प्रेस किया और मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको जिसके लिए अप्लाई करना है, जो इंजीनियरिंग, देखो ये वाला ऑप्शन है, और आपको इसे प्रेस कर देना है। और आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एप्लीकेशन तो मुझे दिख नहीं रहा, तो एप्लीकेशन देखो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे प्रेस कर देना है। मैंने आपके सामने प्रेस कर दिया और मैं आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या दिखना था, इंजीनियर के लिए वैकेंसी जो नीचे वाला है, उसे हमको प्रेस कर देना है। जैसे मैं प्रेस करूँगा नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पर मुझे किसके लिए अप्लाई करना है, टाइप, तो जिसके लिए जिस टाइप हो वो लिख देना है। यहाँ पे जो भी है सारे जो आधार कार्ड, ये भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हम मांगे वो डाल देना है। इस तरीके से हमें ये फॉर्म अच्छी तरीके से फिल कर देना है। फिल करने के बाद और दोस्तों इसे सबमिट कर देना है। सारी चीज़ें जो जो मांगी हैं इन्होंने वो करके और डायरेक्ट ये राइट करके और सबमिट कर देना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बाउंड भी है, सर्विस बाउंड। यहाँ पर दोस्तों जनरल EWS के लिए 2.5 लाख, और दोस्तों ST कैटेगरी के लिए 1,25,000 रुपये जैसा है। इसका ड्यूरेशन 3 ईयर है। जो दोस्तों सिलेक्शन का तरीका है वो दोस्तों रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस बेस पे मेनली ये आपका डिपेंड करेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। बाकी जनरल कंडीशंस सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई, जनाब वो खुद से पढ़ना है।
अप्लाई करने का तरीका है, powergrid.in में जाना है, उसके बाद कैरियर ऑप्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग, और इस तरीके से आपको तो पूरा यहाँ पे बता दिया गया, उसमें जाना है। इस तरीके से आपको अप्लाई दोस्तों कर देना है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 21/3/2022 है, लास्ट डेट 20/4/2022 है। ठीक है, रिटन टेस्ट का भी बता दिया गया जुलाई 2022 में अप्रॉक्स। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री इंजीनियरिंग, मार्क्स 60%, जहाँ मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, छूट है 5% जो SC ST PWD के लिए। फ्रेशर से 2 साल तक एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है 27। ठीक है, SC ST के लिए 32, OBC के लिए 30 रखा गया एज लिमिट। ठीक है, यहाँ बता दी क्या क्या छूटें हैं, और भी कैटेगरी के लिए छूट बता दी गई हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर में 21,500, सेकेंड ईयर में 23,500 और थर्ड ईयर में 25,500 रुपये जैसा यहाँ पर मिलने वाला है। सिलेक्शन का तरीका दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया आपको कि सिलेक्शन का जो तरीका है दोस्तों, रिटन टेस्ट है। जनरल कंडीशंस यहाँ पर बता दी गई हैं। जो एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है वो 6/4/2022 के हिसाब से काउंट होगा। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें अप्लाई करने का तरीका क्या है तो वो यहाँ बता दिया आपको। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी BEMLINDIA.in के में अप्लाई, वहाँ पर जाना रहेगा और वहाँ पर जाके आप इजीली इसे अप्लाई कर दोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में भी इसका लिंक दिया गया है, उस वेबसाइट पर जाके आप इसे अच्छे से फिल कर सकते हो, लिंक दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, जो इफ़को के यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग लीगल के लिए है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे क्वालिफिकेशन सारा कुछ दे दिया गया है कि आपका डिग्री इन लॉ और या आपके पास फुल टाइम 5 ईयर LLB कोर्स होना चाहिए, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, UCG 60% रहना चाहिए। यहाँ पे बता दिया गया है कोर्स इन द ईयर 2020 और देयर आफ्टर वाले क्राइटेरिया में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन का तरीका ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप रहेगा। अपर एज लिमिट 30 ईयर है, जो 1 मार्च 2022 के हिसाब से काउंट होगी। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड भी बता दिया गया, 1 ईयर रहेगा। पेमेंट भी बता दिया गया है। सर्विस बाउंड भी यहाँ पे बता दिया 3 ईयर। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों OBC और जनरल के लिए 80,000 रुपये, SC ST के लिए 20,000 रुपये रखा गया है। लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। तो आपका ये लिंक भी आपको इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, और है वहाँ पे, मैंने ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन को डाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनल यहाँ पे 103 वैकेंसी हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। जहाँ पर दोस्तों लोकेशंस भी बता दी गई है, वेतन भी बता दिया गया है। फाइनली मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर रेगुलर 4 ईयर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ACT से अप टू 60% मार्क्स, और यहाँ पर ब्रांचेस सारी बता दी गई हैं। ठीक है, इसका एज लिमिट 18 से 27 ईयर 31 जुलाई 2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो क्राइटेरिया में हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। ये लास्ट डेट है 4/4/2022। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेनली ये क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD NATS पे, तो वहाँ ज़रूरी है आपका रजिस्ट्रेशन है, तो इजीली आपको नोटिफिकेशन सर्च करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। देखो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो, फिर आपको वहीं पर जाके इसे सर्च कर लेना है, और सर्च करके आपको ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, केमिकल, QC, ये आप देख सकते हो। फाइनली 2 से 15 साल का एक्सपीरियंस, BSc, B फार्मा, M फार्मा, MSc चाहिए। 26/3/2022 को इंटरव्यू है, 9 से 5 बजे तक है। एड्रेस आपको दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 27 मार्च 2022 को है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों पैकिंग के लिए वैकेंसी, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ITI, डिप्लोमा, BSc, B फार्मा, M फार्मा। नेक्स्ट है QA के लिए वैकेंसी, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, B फार्मा, M फार्मा मांगा गया है। QC के लिए वैकेंसी, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, MSc, B फार्मा, M फार्मा मांगा गया है। और यहाँ पर पूरा एड्रेस दोस्तों दिया गया, मेल ID आपके सामने है, जिस पर आप अपना CV भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। RAKSH.MORISHETTY@aurobindo.com।
नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ऑफिसर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है। मेल आई डी है INJECTABLE@ALEMBIC.co.in। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन एम फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा, ITI 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस प्रोडक्शन, पैकिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ एग्जीक्यूटिव MSNT टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेल आई डी दी गई है यहाँ पर दोस्तों MSNT@LMX.co.in। यहाँ क्वालिफिकेशन एम फार्मा, बी फार्मा, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस। 26 और 27 तारीख का इंटरव्यू है। यहाँ पर 9 से 4 बजे तक होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों पास आउट जो है बता दिए गए हैं कि 2020, 21, 22 के पास आउट होने चाहिए। और मेल आईडी भी दी गई है। ट्रेनिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc डिप्लोमा केमिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी है TRAINEE@LMX.co.in जो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फीलिंग के लिए वैकेंसी है, QC के लिए वैकेंसी जहाँ पर BSc डिप्लोमा मैकेनिकल, ITI, MSc माइक्रोबायोलॉजी, M फार्मेसी, B फार्मेसी मांगा गया है। जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे। और यहाँ फाइनली 27 मार्च 2022 को इंटरव्यू होने वाला है। 9 से 4 बजे तक होगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर QC ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के लिए B फार्मा, M फार्मा, BSc MSc, 1 से 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ MSG पैकिंग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, B फार्मा, M फार्मा, MFG पैकिंग ऑपरेटर, ITI डिप्लोमा, 4 से 12 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ 27 मार्च 10 से 5 और पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया, मेल आई डी भी दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे QC टेक्नीशियंस जहाँ पर BSc MSc इन केमिस्ट्री 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। QC एनालिस्ट के लिए वैकेंसी है, 4 साल का एक्सपीरियंस। MSc केमिस्ट्री 27 मार्च को 9 से 2 बजे तक इंटरव्यू होने वाला। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, मेल आई डी भी दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे MSc केमिस्ट्री 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस। 3/4/2022 को इंटरव्यू होने वाला। पूरा एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों GFL में वैकेंसी है जहाँ पर मैनेजर प्रोजेक्ट यूटिलिटी के लिए 12+ ईयर एक्सपीरियंस, BTech मैकेनिकल से चाहिए। मेल आई डी HR@GFL.co.in। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। आपको अगर इसका जो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इंडियन इंस्टीट्यूटोरियल पर चले जाओ, गवर्नमेंट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, मतलब फाइनली इस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए वैकेंसी है। प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और फायर एंड सेफ्टी में फ्रेशर और प्रोसेस एंड यूटिलिटी, ये सारे के लिए वैकेंसी 72 वैकेंसी हैं। आप ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जा सकते हो CPHCL.co.in में, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।